दीक्षा महामहोत्सव की। संयम सौरव साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। जय बोलो देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्यवर मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री सुदास सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। ये आचार्य का हाई को है। और आज अपन दीक्षा दिवस नहीं मना रहे, आज अपन गुरु उपकार दिवस मना रहे। अगर गुरु जी ने उपकार नहीं किया होता तो हम भी आप लोगों के पास नीचे ही बैठे होते। ये गुरुदेव का ही उपकार है कि क्या, गुरु कृपा से, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। अगर गुरु जी की कृपा नहीं होती और पूज्य गुरुदेव ने कुंडलपुर में मंदिर नंबर 52, जो कि आदिनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में 1989 जब प्रशांतमती और पूर्णमती माता जी की 9 आरी का दीक्षा हुई थी, उसके दूसरे दिन उपकार किया था दोपहर 1:45 बजे। जब आचार्य सामायिक से उठे तो उस समय पहुंच गए हम और गुरुदेव से निवेदन किया। निवेदन करने का ना भाव भी कैसे बना, हम पूज्य मुनि श्री सुदासागर जी महाराज का चातुर्मास अशोकनगर में चल रहा था और उन्हीं की कृपा से हमें पहली बार घर से अकेले कुंडलपुर जाने को मिला था। 4-5 दिन से वहाँ थे तो देख रहे थे सब। तो जब सोचा कि जितनी छोटी छोटी सी उम्र में ये माता जियाँ बन सकती हैं तो अपन भी महाराज बन सकते हैं। और ये भाव बना और दूसरे दिन गुरुदेव के पास पहुंच गए। इतनी अकल भी नहीं थी कि गुरुदेव के पास जाते हैं तो कुछ लेके जाना पड़ता है। कुछ भी लेके नहीं गए, ना श्रीफल लेके गए ना कुछ लेके गए, और जाके गुरुदेव से निवेदन किया कि भगवान हमें व्रत लेना है। आचार्य कहते हैं कौन सा व्रत लेना है? तो हमने कहा हमें ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। गुरुजी 1 मिनट सोचे और फिर पूछते हैं इसका मतलब समझते हो? कुछ भी नहीं समझते थे तो कह दिया हाँ आचार्य जी, लड़कियों से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। इतना सुना और आचार्य जी कहते हैं हाँ ठीक है, अभी 2 साल का ले लो, और कहते हैं कावस्तर कर लो। हमने कहा क्या होता है जी कावस्तर? फिर कहते हैं 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ लो। गुरुजी ने पढ़ा, हमने भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद 2 मिनट बैठे, फिर दोबारा से बोले
आचीसी जी, हमें बाजार की चीज़ों का त्याग करना है। तो आचार्य कहते हैं अभी पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? तो हमने कहा शायद उस समय शायद 8वीं में या 9वीं क्लास में होंगे। अच्छा, हाँ, अभी पढ़ाई करना पड़ता है, तो पढ़ते समय भूख लगाती है, इसलिए अभी बाजार की चीज़ों का त्याग नहीं करना। इतना करो कि आज के बाद होटल में बैठ के नहीं खाएंगे, होटल का सामान घर पे लाके खा लेंगे। ये कह दिया, ये नहीं, फिर कह दिया नौवा नमोकार मंत्र पढ़ लो, वो कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोले अच्छा इसी हमें एक नियम और चाहिए। अब क्या? अच्छा इसी रात्रि जल का त्याग करना है। अभी से रात्रि जल, हाँ अच्छा इसी आप दे दीजिए, हम तो कर लेंगे। तो अच्छा इसी कहते हैं अभी 8 बजे तक पानी लेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो एक दिन में आचार्य ने 3 नियम दे दिए, यानी स्टार्टिंग में ही रत्नत्रय मिल गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है, तो ऐसे ही 3 नियम आचार्य ने दे दिए। और फिर उसके बाद मुक्तागिरी में आगे 5 साल का बढ़ा दिया, 90-91 में। फिर जब आजीवन की बात आई तब आचार्य ने बहुत परेशान किया, कम से कम 5-7 बार वापस भगाया। फिर हमने आचार्य से कहा कि आचार्य आप व्रत दे दीजिए आजीवन। तो कहते हैं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अकेले हो और माँ वैसे ही डिस्टर्ब रहती है, उसकी सेवा कौन करेगा। तो हमने कहा आचार्य आप आजीवन व्रत कर दीजिए, जब तक वो रहेंगी जब तक हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो कहते हैं पक्का? जी आचार्य। फिर जब ऋषभ सागर जी, अजित सागर जी आदि 23 मुनि दीक्षा के दूसरे दिन राइट वही 1:45 बजे आजीवन व्रत हुआ। और इस शर्त के साथ कि आगे कुछ भी नहीं मांगोगे। ठीक है। अब चलती गई गाड़ी 99 से 2013, 5 अगस्त 2013 को वही 1:45 और 2 के बीच में मुनि श्री प्रसाद सागर जी के पास से एक फोन आया। किसका? जो रामटेक का माली है आशीष, उसका फोन आया और वो कहता है कि आप अशोकनगर से सचिन भैया बोल रहे हो? हमने कहा हाँ बोल रहे हैं। आपको आचार्य श्री जी ने अर्जेंट याद किया है, कल ही आपको आना है। अब कल ही कैसे? जब तक फोन आया, जब तक उसके बाद कोई ट्रेन भी नहीं थी अशोकनगर से कि नागपुर की ट्रेन पकड़ सकें अपन, क्योंकि ना अपन को 2-3 ट्रेनों का नाम मालूम था, एक समता एक्सप्रेस, एक छत्तीसगढ़। तो अब उसके बाद क्या मालूम कोई ट्रेन है कि नहीं है। तो फिर हमने दोबारा फ़ोन लगाया, उससे बोला भैया महाराज जी से बोल देना कि आज नहीं, हम कल जरूर निकल आएंगे, वो परसों सुबह तक पहुंच जाएंगे। उसने कहा ठीक है। और हम लोग 6 तारीख को निकले और 7 तारीख को सुबह पहुंच गए। अब उसी बीच में छोटे चाचा को जानती हैं सब लोग वैसे, तो छोटे चाचा के पास गए तो उनने भी कहा कुछ समाचार हैं? तो हमने कहा हाँ रामटेक से खबर आई है ऐसी ऐसी। तो कहने लगे मेरे पास भी आई है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, क्यों आई है। आज तक 20-22 साल हो गई, कभी भी आचार्य ने नहीं बुलाया,
ऐसी कौन सी गलती हो गई कि अर्जेंट बुलाया है। और उस समय एक घटना और घट गई थी हम लोगों के साथ में, जैसे ही यशोनगर वालों के साथ इस बार घटी ना, ऐसी उस समय भी घटी थी घटना। मुनि श्री अभय सागर जी महाराज का चातुर्मास मिला था हम लोगों को, जब महाराज जी मुंगावली में ही थे। और पंचायत कमेटी नहीं आई, हम लोग आए तो महाराज जी ने कह दिया अभी तो सब घर के लोग ही आए, पंचायत कमेटी तो आई नहीं है। और उनने आचार्य इसी को लिख के भेज दिया, तो उनका चातुर्मास चंदेरी हो गया। तो उस कारण से डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं आज कोई ने किसी ने शिकायत कर दी हो और डांट घलनी हो। तो जैसे ही हम चाचा और हम और जो विजय धुर्रा के भैया देवेंद्र, हम तीनों जब वहाँ पहुँचे और जैसे ही हमने श्रीफल चढ़ाया आचार्य जी को तीनों ने, तो आचार्य जी ऐसे ही क्लास पढ़ा रहे थे। इस तरफ पूरे संघ बैठा था और क्लास पढ़ा रहे थे। हमने इस तरफ से श्रीफल चढ़ाया, जैसे ही आपकी ये शटर खुल रही ना ऐसे ही। तो आचार्य जी ने अचानक एकदम देखा और इतनी अच्छी मुस्कान दी, तो हमने चाचा से कहा चाचा डांट तो नहीं घलनी, ये बात पक्की है। अगर डांट घलनी होती तो आचार्य जी मुस्करा के आशीर्वाद नहीं देते। और हम लोग बस अपने नहाने चले गए, नहा के पूजन की, पड़गान किया, विशाल सागर जी का पड़गान मिला। उसके बाद आहार के बाद अब ऐसे ही पहुँचे आचार्य जी के पास, तो बस आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया और कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि आचार्य जी पहले से कुछ कहते ही नहीं है। 7 तारीख को हम लोग पहुँच गए थे। अब 7 तारीख को 8-9 बजे जैसे ही सामायिक करके उठे, शाम को एक गाड़ी में पंख आए। अरे हमने कहा दीक्षाएं होनी हैं शायद, तो पिछी बनाने के लिए बुलाया होगा। तो हमने कहा आचार्य जी अगर पहले से बता देते कि पिछी बनाना है, महाराज जी लोगों से कहा हमने, तो हम 2-4 लोगों को और ले आते हैं, अब अकेले कहाँ तक बनाएंगे। फिर निष्कंप सागर जी और भी महाराज जी लोग थे जो पिछी बना लेते थे, तो हम लोग सब पंख छीलना और चंदुआ बनाना चालू कर दिया। और 9 तारीख को आचार्य जी ने आहार के जस्ट बाद कह दिया कि कल मुनि दीक्षाएं होंगी। कितनी होंगी, किसकी होंगी, किसी को कोई पता नहीं। और फिर दोपहर 1:45 बजे से आचार्य जी के रूम के बाहर जो रामटेक में वो बड़ी वाली दिल्लान है ना, उसमें दोनों तरफ ब्रह्मचारियों की लाइन लगी हुई थी। और अपन तो वचनबद्ध थे आचार्य जी से कि हमें जब तक वो हैं जब तक हमें कुछ करना ही नहीं है। तो अपन तो बढ़िया पंख चंदुआ बना रहे थे बैठे बैठे। अब अकेले अकेले कब तक बनाएं, तो बोर हो गए। तो हमने कहा चलो थोड़े से घूम फिर आएँ। तो हम पहुँचे समय सागर जी के पास और जाके बैठ गए। महाराज जी से चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में 2-3-4 महाराज जो ब्रह्मचारी थे उनकी दीक्षाएं फाइनल हो गई। वो लोग आए, उनने आके महाराज जी से बोला महाराज जी हम लोगों की दीक्षा का कायोत्सर करवा दिया आचार्य जी ने, हमारी फाइनल हो गई दीक्षा। तो अब हमने उनसे कहा, अपन जानते तो थे नहीं उन्हें भी, वो भी हमें नहीं जानते थे। हमने कहा भैया जी अब कल से आप महाराज बन जाओगे, हमारा ध्यान रखना, यानी हम चौका में पड़गा नहीं करे होंगे तो आप हमारा ध्यान रखना, नहीं तो सामने से निकल जाओ सीधे। और उनको बधाई दे दी हमने। अब क्योंकि जितने जौन जौन की फाइनल होती जा रही थी सब लोग महाराज जी के, सब महाराजों के दर्शन करने आ रहे थे। अब जो 6वें नंबर पे ब्रह्मचारी जी आए वो हमें जानते थे, तो वो कहते हैं आप यहाँ क्यों बैठे हो, प्रसाद सागर जी 3 बार तुम्हारा नाम ले चुके। प्रसाद सागर जी 3 बार, हाँ आचार्य जी बुला रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी क्या करना है। महाराज जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, आचार्य जी से अब क्या करना है, बुला रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं तुम्हारा क्या भाव है। हमने कहा आचार्य जी जो कहेंगे अपन को तो वो करना है, तो जाओ ऐसी भावना के साथ जाना और उनसे यही कहना कि आपकी जो आज्ञा। जैसे ही हम पहुँचे
तो प्रसाद सागर जी दरवाजे पर खड़े थे आचार्य के रूम के बाहर। तो कहते हैं 3 बार बुला चुके, जल्दी आओ दौड़ के। अब खाली हाथ थे, क्या करें। तो रास्ते में सब ब्रह्मचारी एक इस तरफ और इस तरफ बैठे थे। तो एक ब्रह्मचारी जी के हाथ में 3-4 नरियल होंगे या गोला जो भी हो, एक उठाया उनके हाथ से और लेके आए, पहुंच गए। जब पहुंचे तो प्रसाद सागर जी ने गर्दन पकड़ के ऐसी कर दी। तो आचार्य ने चेहरा देख लिया। तो आचार्य ने रुक जाओ जरा। उन जो भैया जी दूसरे बैठे थे उनसे चर्चा की, का अवसर कराया और उन्हें रवाना कर दिया। अब अपन तो देख ही रहे थे आचार्य की तरफ कि कब बुलाएं। तो आचार्य कहते हैं आ जाओ। बढ़िया हाथ के इशारे से बुलाया, आ जाओ आ जाओ। पहुँचे, जी गुरु जी नमोस्तु। हाँ, कल मुनि दीक्षा होना है और तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। तो हमने कहा आचार्य घर नहीं, इतना ही कह पाए, घर नहीं, उसकी चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा जो आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा, हम तैयार हैं। तो आचार्य कहते हैं चटाई नहीं मिलेगी, सर्दी गर्मी सब सहन करना पड़ेगा, चटाई नहीं मिलेगी। तो हमने कहा आचार्य हम 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना चटाई के कमरा बंद करके सोते हैं। अच्छा ठीक। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं हाँ अभी जाना और जाके भोजन कर लेना, हल्का फुल्का भोजन करना, और फिर वहाँ से 5:30 बजे तक फ्री होके भक्ति में आ जाना और आके कहना कि आचार्य कल दीक्षा का उपवास चाहते हैं और केसलोन चाहते हैं। इतना बोलना, फिर हम उसके बाद हम आशीर्वाद दे देंगे आपको। जी आचार्य। तो हमने कहा आचार्य हमारा तो शाम के भोजन का त्याग है, एक ही टाइम खाते हैं, सिर्फ दूध पानी पीते हैं। हाँ तो ठीक है, जाओ दूध पानी अच्छे से पी के आ जाना। और ऐसे सब काम बन गया। ये गुरुजी का उपकार था। अगर उनका उपकार नहीं होता तो आज भी हम आप लोगों के बीच में बैठे होते। क्योंकि कई लोग हमसे कहते थे कि भैया जी 20-22 साल हो गई ना, तुम घर के रहे ना घाट के, ना दीक्षा हो पा रही तुम्हारी और ना तुम ब्याह करवा पा रहे। तो एक बार तो एक महाराज जी ने भी माइक से बोल दिया। अब माइक से बोलने के बाद जो पीछे नीचे बैठे रहते हैं ना, पीछे अपने वो टोचना करने वाले, भैया जी महाराज सही कह रहे हैं, ले लो दीक्षा। तो फिर हमने उन महाराज से कह दिया महाराज बाप 2 नहीं होते, बाप एक होता है, और जिसके 2 बाप होते हैं वो नाजायज औलाद कहलाती है। हम नाजायज बनना नहीं चाहते। अगर गुरुजी दीक्षा देंगे तो ठीक, और नहीं देंगे, अगर वो गोबर भी फेंकवाएंगे तो हम गोबर फेंकने तैयार हैं, मगर दूसरा बाप नहीं बनाएंगे। इसलिए हमने तो अपने जो गुरुजी का बस यही भावना रहती है कि उन्होंने जो जो कहा उसका अक्षर से पालन कर सकें। क्योंकि उनकी आज्ञा में ही सब कुछ है। और हमें तो उनकी आज्ञा पर बहुत बड़ा विश्वास था। जब हमें बाल तोड़ हुआ और वो पक गया, और पकने के बाद इतना गहरा घाव हो गया उसमें, तब आचार्य को बताया और हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए आचार्य के पास तक, क्योंकि उस दिन
महाराज जी भी साथ में थे। दमोह से बिहार हुआ, सोम सागर महाराज जी, दुर्लभ सागर जी और नीरज सागर जी, और हम चारों एक साथ चल रहे थे। और वो 2 या 2.5 किलोमीटर चले और वो फूट गया, और फूटने के बाद उसमें से पस बह रही, और दुर्लभ सागर जी और नीरज सागर जी और महाराज जी, हम 10 कदम चलते और हमारी नस चढ़ जाती, तो बड़ी मुश्किल से दुर्लभ सागर जी उसको सही करते। फिर पीछे से महाराज जी लोग धक्का दे दे के लेके आए, मगर गर्मी इतनी तेज थी कि चलते नहीं बन रहा था, और उसी में वो नस उठ रही बार बार, ऊष्टा बोलते हैं ना जिसको, वो। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब अपन को नहीं चलना। तो महाराज जी कहते हैं, अपन को ज़्यादा नहीं चलना, सिर्फ 1 कदम ही तो चलना है बस। यानी ऐसे समझा के वहाँ तक पहुँचे, और फिर गुरु जी के पास समाचार भेज दिया कि आप आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो रास्ते में कहीं भी रुक जाएंगे। तो आचार्य ने आशीर्वाद तो दे दिया, मगर जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ स्थान कम था। आचार्य थोड़े दूर रुके थे, हम पास में जो पास स्थान था उसमें रोक लिया हमें, और वहाँ योग सागर जी बैठे थे। तो योग सागर जी ने जैसे ही देखा, क्योंकि पता सबको लग गया था कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो आज महाराज जी कहते हैं, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वो खुद पाटे के कोने में बैठ गए और हमसे कहते हैं लेट जाओ। हम लेट गए, तो महाराज जी कहते हैं, सुनो हम प्रतिक्रमण सुना देते हैं, तुम प्रतिक्रमण सुन लो। और महाराज जी ने प्रतिक्रमण सुनाया, और फिर वहीं उनके बगल में, उनके पाटे के बगल में ही दूसरा पाटा लगवा दिया उनने, और खुद दूसरे पाटे पे पहुंच गए। हम उसी पाटे पे रहे। सुबह जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ कि महाराज जी कहते हैं, तुम 2 महाराज जी को लो, और जब तक भानु प्रताप नहीं आते उसके पहले पहले जितना कवर कर सको उतना कर लो। अब हम लोग वहाँ पहुँचे। अब जैसे ही आचार्य जी उठे तो आचार्य जी ने सबसे पहले पूछा कहाँ हैं। तो योग सागर जी कहते हैं, उनको हमने आगे रवाना करवा दिया, क्योंकि आगे धूप अगर आती तो फिर चलने में दिक्कत होती। ठीक है, अब हम पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो लेटे जाके, और लेटे और थोड़ा सा झपका लग गया। अब आचार्य जी उस कमरे तक देखने आए, उस कमरे तक देखने आए। आचार्य जी सुबह सुबह से 12 किलोमीटर चलने के बाद हमें कमरे में देखने आए, जबकि आचार्य जी को दूसरी जगह रुकना था। और निस्सीम सागर जी वो मवाद जो निकल रही थी उसको पहुंच रहे थे बार बार। तो आचार्य जी जैसे ही आए तो महाराज जी ने कहा, थोड़ी सी नींद, चुप, सोने दो सोने दो, और चले गए वापस। जैसे ही हमारी नींद खुली तो महाराज जी ने कहा, आचार्य जी आए थे, आचार्य जी आए थे, चलो। गए, जाके बताया तो ठीक देख लिया आचार्य जी ने। आचार्य जी हमसे तो खड़े होते ही नहीं बन रहा। हाँ कुछ नहीं, अपन को अच्छे से धीरे धीरे आहार करना है, भले खड़े होते नहीं बने, 1 गिलास और लेना है, 1 गिलास और लेना है, ऐसे सोच करके अच्छे से आहार लेना है। ठीक जैसी आपकी आज्ञा। और अब मंदिर पहुंचे, आचार्य जी फटाफट पूजन करवाई, और पूजन करने के बाद 2 मिनट बोले मात्र आचार्य जी, और शुद्धि कर ली। शुद्धि करने के बाद आचार्य जी ने प्रसाद सागर जी से कह दिया, उससे खड़े होते नहीं बन रहा है, जल्दी जल्दी आहार करा देना। हमसे कह दिया धीरे धीरे करना, और उनसे कह दिया जल्दी जल्दी देते जाना, दिलवाते जाना। ठीक। और अब जैसे ही हम मंदिर के लिए पहुंच रहे थे कि आचार्य जी ने देख लिया, जो बहन का चौका था उसके यहाँ आचार्य जी के हार होने थे, क्योंकि पहला चौका उसी का था। मगर आचार्य जी की देखो कृपा, खुद दूर के चौके में चले गए, और प्रसाद सागर जी कहते हैं
जो पास का चौका है उसके हार इसमें, इस चौके में उसके हार करा दें। यानी आचेशी ऐसी वृत्ति करते थे। खुद दूर चले गए, इतनी उम्र में इतना लंबा चल के आए और खुद दूर चले गए। जैसे ही चौके में पहुंचे, प्रसाद सागर जी ने फटाफट, हाँ अर्घ अकेला चढ़ाओ, नहीं दिखाना थाली वाली, कुछ नहीं दिखाना, चलो, और खड़ा किया और बस हार देना जल्दी 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 चालू। हम कह रहे भैया रुको तो सही जरा थोड़ी सी, मगर वे तो माने ही नहीं। हम पूरी अंजलि खाली नहीं कर पाए कि वे दूसरों के राज धरवा दें। फिर दूसरा, अरे रुको तो। फिर हमने कहा बाद में, तो कहते हैं आचार्य ने हमसे कहा था कि उससे खड़े होते नहीं बन रहा, जल्दी जल्दी हार करा देना। और हमसे कहा था, हमसे कहा था कि तुम धीरे धीरे हार लेना। तो हाँ, यही तो गुरुजी का आशीर्वाद है। और अब जब आचार्य ने पहली बार देखा था तभी कह दिया था कि 10 दिन लगेंगे। तो उनकी बात ऐसी लगी कि 10 दिन में ऑटोमेटिक घाव बिना दवाइयों के, बिना कोई उसके, भर गया। तो ये हमेशा आचार्य जी का उपकार हमारे जीवन में रहा और वही उपकार आप लोगों के ऊपर भी है। इसलिए आज अपन लोग किसी का दीक्षा दिवस नहीं, गुरु उपकार दिवस मना रहे हैं। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की। बंधुओं,